बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये महापुरुषों के वचन हैं। आद जुगाद से ये वचन वर्णन हुए हैं ग्रंथों में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। विशेषकर इस युग के लिए, जिस युग में हम अभी जी रहे हैं, ये कलयुग कहलाता है। ये सब जानते हैं। और कलयुग भयावह भी है। कलयुग के नाम से ही थर थर कांपती है दुनिया। कलयुग के नाम से भय खाती है दुनिया। क्यों? कि वो नाम से जुड़े नहीं हैं, सत्संग से जुड़े नहीं हैं, सतगुरु मिले नहीं हैं उन्हें। अगर सतगुरु से मिलन नहीं होगा तो ये कौन बताएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में ये विशेष अवसर प्रदान किया है प्रभु ने कि इस युग में संतों महापुरुषों की शरण प्राप्त कर लेने पर, उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त कर लेने पर, उसी प्रभु के नाम का सुमरन करने से, प्रभु के नाम को सुमर सुमर कर भव से पार उतरा जा सकता है। वरना दूसरे युगों में जो हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हजारों हजारों साल तप करने के भी वर्णन हुए हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि इतने साल तपस्या करी, इतनी कठिन घोर साधना की जंगलों में, और कितने कष्ट अनेकों शरीर पर सहन करते हुए घोर साधनाएं करके। मकसद केवल एक ही है, भव से पार उतरने का। और भव से पार उतरने का मतलब भी ये है कि भव सागर से जो तर जाता है वही अपने निज घर जाता है। अगर भव से पार न हुआ तो फिर ये संसार है, इसी में बार बार जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन बार बार संसार में जन्मने और मरने का मतलब है कि वो 84 में पड़ा गोते खाता रहेगा। नरक योनियों में फिर फिर के वो आता रहेगा। अगर इस मनुष्य जीवन को पा करके जो भव सागर पार उतरने का साधन करता है, भव सागर से पार उतरने का जो जतन करता है, कोशिश करता है, इस युग में संतों महापुरुषों की शरण हासिल करना निहायत ही जरूरी है। और संतों महापुरुषों की शरण में आने से ही असलियत से पर्दा उठता है कि कलयुग में
हजारों साल तप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई फिर भी नाम से दूर होकर तपस्या और कठिन साधनाओं का सहारा लेता है तो हजारों साल बल्कि लाखों साल भी तपस्या तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्म में। लेकिन हम सीधी सी बात को समझ लें कि हम जो मनुष्य जन्म में आए हैं वो सब साधनाएं कर चुके हैं। अगर एक बार जिस कार्य को कर लिया जाए, क्या फिर उसे दोबारा कोई करके बुद्धिमानी साबित कर सकता है कि मैं बुद्धिमान हूँ? एक क्लास में पढ़ाई करके कोई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, फिर वो आगे ना जा करके बार बार 10वीं क्लास में ही पढ़ा रहे और वो अपने आप को बुद्धिमान कहला सकता है? या उससे आगे जाने वाला अपनी बुद्धिमानी का प्रूफ कर सकता है कि मैं कदम दर कदम आगे बढ़ रहा हूँ। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर आगे से आगे हर साल जो तरक्की करता है, डिग्रियां हासिल करता है, डिप्लोमा करता है, कभी ज़रूरत नहीं रहती कि उसे फिर से पीछे वाली क्लासों में जाना पड़े। सोचता भी नहीं वो। बात करने से ही क्रोधित हो सकता है कि जब एक जिस क्लास को हमने पार कर लिया, क्या फिर उसी में जाना बुद्धिमानी है? हर इस प्रकार के पढ़ाई करने वाले के पास ये तर्क है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता में भजन भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो डिग्री हासिल करनी है, भक्ति परमार्थ का जो फैज उठाना है, लाभ उठाना है, इस जन्म के अंदर, मनुष्य जन्म के अंदर केवल इसी जन्म में ही उठाया जा सके, उसी पर यकीन करना चाहिए। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं, देखा जाएगा, ज़्यादा क्या सोचना है, कल किसने देखा है, कल क्यों नहीं देखा? कल से तो चलकर आज में आए हैं, तो आज से चलकर फिर कल की ओर जा रहे हैं। अगर कल किसी ने देखा नहीं है, कल ना होता तो आज भी तो ना होता। अगर कल की बात हम ना भी माने, कल को छोड़ दें, तो इस नज़रिए से फिर आज जो है, हमारा वर्तमान जो है, वर्तमान समय है, जो ये पल है, इस पल के आगे तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम तो यही जीवन भर कहते हैं कि कुछ सालों बाद करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, कुछ कार्य मेरे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे भजन भक्ति सुमरन। ये भी तो हमारी आवाज़ है। जब हम कहते हैं कि कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है, अगला पल भी तो फिर हमने नहीं देखा ना। क्यों फिर अगले समय की बात करते हैं, अगले पल की बात करते हैं, आज के बाद कल की बात करते हैं? सारा दिन तो यही चलता है, आज हमने ये किया है, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। किसी भी तरह की हम संसारिक मर्यादाओं में चलते हुए कुछ बैंक बैलेंस हम बनाते हैं, FDR कराते हैं, 10-10 साल की, 20-20 साल की FDR करा देते हैं कि आज इतना रख दिया है, 20 साल के बाद में इतना होके मिलेगा, 10 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। जब कल किसने देखा है? तो ये सब क्यों? ये सारी बातें जब भक्ति में आ जाती है तो हम बहाना बनाते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं कि कल किसने देखा है। हम तो लंबे लंबे दावे बांधते हैं
महापुरुष फरमाते हैं जब एक पल का ही भरोसा नहीं है तो कल की तो कोई बात ही नहीं है। कल कहाँ से आएगा? कल तो नाम ही काल का है। एक जन्म कम नहीं है भव से पार उतरने के लिए। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। क्यों कल के लिए बाकी रखते हैं? हाँ, डिपॉजिट कर सकते हैं। हर पल को भजन सुमरन में लगा करके 20 साल की डिपॉजिट करें, 50 साल के लिए करें। हमें तो जरूरत नहीं है करने की, अपने आप होता चला जाएगा। और ये कुदरती व्यवस्था है कि कब किस वक्त कौन से पल की भक्ति हमारे लिए काम आने वाली है, वो कुदरत व्यवस्था करेगी। वक्त मुसीबत में, चाहे इस जन्म में हो या इस जन्म के बाद हो, कौन सा पुनीत कर्म, कौन सी भक्ति, कौन सा सुमरन का पल, कितनी देर की भजन बंदगी, कितनी देर का सत्संग हमारे कर्मों को काटने के लिए जरूरत पड़ेगा, वो कुदरत व्यवस्था करती जाएगी। और हम हर वक्त खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, यहाँ भी आगे भी। लेकिन अगर कल पर टालते रहेंगे, संसार के अंदर जीते हुए हम लंबे लंबे दावे बांधते हैं। 20 साल के बाद हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, 20 साल के बाद बच्चों की शादी करनी है, सबके नाम से हम अकाउंट खुलवा देते हैं, सबके अकाउंट्स में पैसा जमा कराते हैं, सोना भी खरीद कर रखते हैं, क्या पता किस वक्त महंगा हो जाए। एक भजन भक्ति के बारे में ये ढील ऐसी छोड़ देते हैं, ऐसी लापरवाही कर लेते हैं, ऐसी गफलत कर देते हैं, यहाँ भी दुखी रहते हैं और आगे भी दुखों के गर्त में ये इंसान जाकर गिरता है। यानी उन्हीं पिछली क्लासों में जाकर के बैठता है जो हम पढ़ के आए हैं। जो मन मर्जी के कार्य हैं वो कर कर के इंसान बहुत पुराना हो चुका है। अब मन मर्जी त्याग करके गुरु की मर्जी, सतगुरु की मौज से, सतगुरु की आज्ञा से ही ये जीवन जो है हमारा भव से पार उतर सकता है। कितना कितना समय हम व्यतीत कर चुके हैं, कितनी जिंदगी हम जाया कर चुके हैं, और कितना करेंगे। कोई हम पे तरस नहीं खाएगा। इस जीवन में, इस संसार में, इस जीवन को जीते हुए हमारे सामने एक सतगुरु ही हैं जो हम पर दया करते हैं। दया करते हुए हमें आगाह करते हैं कि जो आद जुगाद से वचन लिखे गए हैं इस युग के लिए, जो संकेत दिए गए हैं कि ऐसा युग आएगा, उस युग में यानी इस कलयुग में नाम ही काम आएगा। और आज हम नाम का ही सहारा लें, नाम का ही सुमरन करें। नाम का सुमरन करते 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 ही भव से पार उतर सकते हैं। तभी हमें सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त से ही सुमरन पर जोर देते हुए श्री दरबार के ग्रंथ भरे पड़े कि नाम की महिमा किस कदर गाई गई है। ये हमारे स्वयं के अपनी आँखों के सामने हमारे जीते जी देखने में आ रहा है आज कि हुजूर गुरु महाराज जी नाम सुमरन के लिए कितना जोर देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि संसार में कोई भी हमें इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए जोर नहीं देता। अपनी मर्जी से हम बहुत भटके होंगे,
जप तप पूजा पाठ हमने किए होंगे, अनेकों जगह पर हम जाते रहे होंगे, क्लास दर क्लास पढ़ाई प्रभु को पाने के लिए हमने की होगी। जरा विचार करके देखें कि नाम जपने के लिए कब किसने हमें आगाह किया, किसने हिदायत करी। सब प्रकार से हम अपनी मन मर्जी से जो करते रहे, जब मन किया जिधर मुख किया और चल पड़े, घंटी बजाई, अगरबत्ती करी, माथा ठोका और फिर वापस चल पड़े, बस हो गई भक्ति। ये सतगुरु की कृपा हुई, ये सतगुरु की असीम कृपा हुई जो अपनी चरण शरण में हमें लगा लिया। अब अपने मन की एकाग्रता हमें को करनी है। ये मन एकाग्र हुआ, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चले, वो लाभ प्राप्त करे जो इस जीवन में करना है। केवल नाम का सुमरन जो निश्चिंत होकर, एकाग्र होकर, एकांत में बैठ करके अपने प्रभु से मिलने का जतन करने का एक साधन है। अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों की ये आवाज़ होती है कि हमसे होता नहीं, हमसे बैठा जाता नहीं, हमें कुछ समझ आता नहीं। बैठा जाएगा, समझ में भी आएगा, सब कुछ होगा, शुरुआत तो करें। बैठेंगे तो बैठ पाएंगे, करेंगे तो कर भी पाएंगे, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, दवाई जो डॉक्टर देता है, चाहे छोटा बच्चा हो, आज देखें हम कुदरत की ये विडंबना कहें या इंसान के अपने कर्म कहें, इंसान की ऐसी कर्मावली है कि इस मनुष्य जीवन में बहुत बहुत उत्तम अवसर मिला है, लेकिन पूरी भक्ति ना करने के कारण, पूरी आज्ञा व मौज पर ना चलने के कारण, भक्ति करके भी भक्ति अधूरी होने से दोबारा जन्म भी मनुष्य का मिल जाता है। लेकिन हम विचार करें, छोटे छोटे बच्चे को ऐसी ऐसी शारीरिक बीमारियां होती हैं, ऐसे ऐसे रोग लगे हुए होते हैं बचपन से ही। क्या हम जानते नहीं हैं? मनुष्य का जन्म मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसे जन्म का क्या फायदा कि मनुष्य का जन्म गिनती में तो आया, लेकिन दुखों के अंदर बचपन से ही गलतान रहे, भजन भक्ति कैसे कर पाए? आज हम स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, संपन्न हैं। अगर दाल रोटी सुबह शाम की मिलती है, ओढ़ने बिछाने को मिलता है, रहने का ठिकाना है, पर्याप्त है। हमारे ही कर्मों का हमें मिला है, तो फिर उसमें संशय कैसा है कि ये होता तो मैं सुमरन करता, ये मिल जाए तो सुमरन करूँगा। लेकिन उसी के बराबर में किसी को 4 गुना मिला हुआ है, वो भी कहता है मेरी ये कमी पूरी हो जाए तो सुमरन करूं, मेरे घर बच्चा हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, बच्चा होने पर फिर वो बड़ा हो जाए, उसका लालन पालन हो जाए, वो पढ़ लिख कर होनहार बन जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। फिर
उसकी शादी हो जाए, फिर पोता हो जाए, वो सब कुछ हो गया, फिर हमारे पास क्या रहा? हम तो खाली के खाली रह गए। अब क्या 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में हम नाम लेने जाएंगे, या नाम हमें 50 साल पहले मिल गया, उसको रख दिया हमने, 50 साल से पड़ा हुआ नाम उठाकर अब जपना शुरू करेंगे, जो 50 साल हमने जाया कर दिए, उसका हिसाब कैसे होगा? वो कमी कैसे पूरी होगी? कैसे वो घाटा पूरा होगा? एक एक दिन का नहीं, बल्कि एक एक घंटे का, एक एक मिनट का, जो हमने इतने साल अपने जाया कर दिए। हमें महापुरुष हमारे श्री गुरु महाराज जी कितना भजन सुमरन करने के लिए कहते हैं? 2 घंटे ही तो भजन सुमरन करना है। 24 घंटे हमें भगवान ने दे करके माला माल किया है, वो 2 घंटे हम अपने लिए ही नहीं निकालते। हम तो सोचते हैं कि 24 घंटे हम अपने लिए जी रहे हैं, तो 2 घंटे अपने लिए जीने में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें समझ में यही आता है कि वो 2 घंटे तो गुरु महाराज जी के लिए है, लेकिन हमने तो 24 घंटे अपने लिए रखने हैं। लेकिन जो गुरु महाराज जी की शरण हासिल करने के बाद गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलता है, उनकी मौज पर चलता है, उसी को समझ आती है कि यही 2 घंटे ही तो मैं अपने लिए जीऊँगा अगर 2 घंटे में सुमरन करूँ। बाकी 22 घंटे तो कहाँ अपने लिए है? वो शरीर के लिए है, संसार के लिए है, झूठी मोह माया के लिए हैं, अपने लिए कहाँ है? ये 2 घंटे सुमरन जीवात्मा के लिए है। अपनी तो जीवात्मा है, अपनी तो भजन बंदगी की दौलत है, अपना तो परमात्मा है, संसार थोड़ी ही अपना है। और हम 24 घंटे संसार पर लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, सोए हुए भी लुटा रहे हैं, नींद में होते हैं तब भी हम अपने वक्त को, अपने श्वासों को लुटा रहे हैं। उसके बदले में क्या पा रहे हैं? दुख, मुसीबत, कष्ट, कलेश, इस जन्म भी और अगले जन्म के लिए भी बुक करा रहे हैं। अब ये बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है, अज्ञानता है, लापरवाही है, गलती है, जो भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन 2 घंटे सुमरन जो श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, वही अपने लिए जीना है। लेकिन 2 घंटे मुकर्रर कर दिया है कि जरूरी है। अगर ये समझ में आ जाएगी तो हमारी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। बाकी के 22 घंटे भी इन 2 घंटे सुमरन के साथ जुड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसी जीवन के अंदर पूरे 24 घंटे हमारे सफल हो जाएंगे। इस 2 घंटे सुमरन का प्रताप ऐसा है कि ये पूरे 24 घंटे नहीं, 24 साल नहीं, पूरे जीवन को सफल करने वाले 2 घंटे हैं जो हम सुमरन करें रोज, रोज का रोज। श्री गुरु महाराज जी ने हमें जो नाम सुमरन दिया है वो मुश्किल लगता है, लेकिन जिस दिन कमर कस के हम तैयार हो जाएंगे। अब छोटा बच्चा दवाई पीता है, अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं है, वो तो दूध भी पीता है तो उल्टी कर देता है, कोई चीज़ भी खिलाओ तो वो वापस उगल देता है। धीरे धीरे उसे समझ आती है, माता पिता उसे सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुंह पे लगाते हैं, कोई भी चीज़ हो, लेकिन दवाई उसको ज़बरदस्ती पिलाते हैं। अगर बच्चा अस्वस्थ है,
खांसी है, जुकाम है, या उसको इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। देखो, वही इंजेक्शन बड़े युवक को लगता है युवा स्थिति में, वही इंजेक्शन नवजात शिशु को लगता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितना बच्चा चिल्लाता है, रोता है, आंखों से जारो जार आंसू निकलते हैं, लेकिन माता पिता उसको स्वस्थ करना चाहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको समझ हो जाती है कि मेरे ठीक होने के लिए ही दवाई है, फिर भी अगर कोई दवाई आसानी से तो कोई पीना नहीं चाहता, उसमें कोई स्वाद तो नहीं होता, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ स्वाद भी पड़ जाता है। ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनका दवाई से गहरा रिश्ता हो गया है। कितनी टैबलेट्स इकट्ठी करके ऐसे फक्की मार लेते हैं जैसे कोई चने चबा रहा हो, बादाम खा रहा हो, और चेहरे पे कोई सिकन नहीं। ठीक होना है उन्हें, ये समझ तो है ना उनको, ये अज्ञानता तो नहीं है उनको, ये ज्ञान हो गया है उनको कि मेरे ठीक होने के लिए ये दवाई जरूरी है। अब उसी के बराबर में कोई रो पिट के खाता हो, अपना अपना स्वभाव है, लेकिन दवाई चाहे रो पिट के खाओ, यानी दवाई मन से पियो या बेमन से पियो, जाने में पियो अनजाने में पियो, दवाई असर तो करती है ना। इसी तरह नाम भी श्रद्धा से जपो, दिल लगा करके जपो, सतगुरु को याद करके जपो, सतगुरु का शुक्राना करते करते जपो, या अनमने मन से बैठो, जी ओखा करके बैठो। लेकिन अगर हम समय पूरा करेंगे तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता तो मिलेगी ही। और जिस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस नाम को अंदर प्रवेश कराया है, उस नाम से जुड़कर उसको सिमर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो नाम असर तो करेगा ही। श्रद्धा से जपें तो अनेक गुना फायदा करेगा, और अनमने मन से करें तो जितना उसका असर है वो तो करेगा ही करेगा। रोम रोम में खुशी भर करके करें, यही सुमरन जो करते हुए श्रद्धा से करते हैं, इसी नाम को श्रद्धा से सुमरते हैं, भीतर ही भीतर पूरा अपना दम खम लगा के सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, सतगुरु को याद करते हैं, उनके मुखमंडल को निहारते हुए, उनके मुखमंडल का ध्यान करते हुए, उनके वचन जब हो रहे होते हैं, उन घड़ियों को, उन लम्हों को याद करके बड़े दिल से, मन की एकाग्रता से पहले श्वास को शब्द के, सुरत के मेल से श्वास श्वास में सुमरन की जो शुरुआत करते हैं, ऐसी शुरुआत होती है कि रोम रोम से ये बंदगी होती है। रोम रोम से जो बंदगी होती है, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं हर किसी के शरीर पर। श्वास को अंदर लेते हैं, 3.5 करोड़ की बंदगी हो गई। आधा जाप हुआ है, आधा श्वास हुआ है। वही श्वास जब बाहर आएगा, 3.5 करोड़ बंदगी और हो गई। एक श्वास के सुमरन में 7 करोड़ बंदगी जमा हो जाती है, श्रद्धा से करने से।
भाव से करने से, पूरी योजना के साथ, जैसे संसार के कार्य करते हैं पूरी योजना के साथ मकान बनाते हैं। देखो मकान 100 साल पहले बनते थे, कहाँ इंजीनियर थे? ऐसे मिट्टी में बैठकर, नीचे ज़मीन पर बैठ के ऐसे नक्शा बना देते थे अंदाज। बढ़िया बढ़िया इंची टेप भी नहीं होते थे उस वक्त। रस्सी से, किसी पतली रस्सी से लकीर खींच करके, नाप तोल करके, अंदाजे से बड़ी बड़ी दीवारें बना करके चौड़ी चौड़ी कमरे खड़े कर देते थे। आज सूक्ष्म से सूक्ष्म कारीगरी, इंजीनियर कि यहाँ प्लग लगना है, यहाँ पर बल्ब लगना है, यहाँ पर ट्यूब लगनी है, यहाँ पर ये अलमारी लगनी है, इतने फिट का गेट होना चाहिए, इतने फिट की ये प्लेट होनी चाहिए, यहाँ स्विच लगने हैं। इतने रख रखाव इस शरीर के लिए। क्या जिंदगी सुरक्षित हो गई है? जितना भी आविष्कार हो रहा है, इंसान पतन की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर इतनी तरक्की शरीर के लिए जरूरी है तो क्या आत्मा के लिए कुछ भी जरूरत नहीं? आत्मा को पतन के रास्ते में इंसान ले जा रहा है। यही तो इंसान का विनाश है। जो इतनी बारीकी से आज सुमरन भी करे, बड़ी सूक्ष्मता से, थोड़ी थोड़ी नुक्ताचीनी को देखते हुए कि मेरी एक श्वास में कितनी बंदगी हुई, एक श्वास भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जो श्वास हमने शुरू किया उस श्वास में हमने नाम के साथ कितनी प्रीत जुड़ी रही, नाम के साथ हमारा ध्यान कितना जुड़ा रहा, सुरत हमारी, नाम शब्द सुरत का जो मेल किया हमने, नाम के साथ जो सुरत अपना ध्यान लगाया, वो ध्यान कितनी देर चला श्वास के साथ? थोड़ी देर श्वास चलाया, हमारी सुरती तो भागकर कहीं 7 समुंदर पार चली गई। फिर उसको पकड़ के कौन लाएगा? श्वास तो चलते रहेंगे। श्वास तो हम सुमरन करें तो भी चलेंगे, सुमरन नहीं करें तो भी चलेंगे, पाप कर्म करेंगे तो भी श्वास चलेंगे, और पुण्य करेंगे तो भी श्वास चलेंगे, भक्ति करेंगे तो भी श्वास चलेंगे, दर्शन कर रहे होंगे गुरु महाराज जी के तो भी श्वास चलेंगे, संसार के दर्शन कर रहे होंगे तो भी श्वास चलेंगे। श्वास तो जो मिले हैं वो चलते रहेंगे। जब श्वासों का खात्मा होगा तो फिर श्वासों का खजाना खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर तो श्वास न रहेंगे न चलेंगे। फिर चाहे भजन बंदगी करो, चाहे पाप करो, धर्म करो, श्वास खत्म हो गए फिर कुछ नहीं होना, ये शरीर फिर पड़ा रह जाएगा। विचार ये करना है कि श्वास जो मिले हैं उससे क्या कर रहे हैं। और जब सुमरन की हम शुरुआत कर रहे हैं, सुमरन की शुरुआत करने पर हमने ये विचार अवश्य करना है कि जब हम बैठ ही गए, जब सुमरन में बैठ गए तो पूरी मर्यादा के साथ, पूरी तटस्थता के साथ, निर्विकार होकर के, निर्लेप होकर के, हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई भी नहीं है, ये भावना भरपूर कर लीजिए। कम से कम सुमरन के वक़्त एक ओंकार, बस संसार का ध्यान छोड़ दीजिए। संसार का ध्यान छूटता है, छोड़ने वाला चाहिए, छुड़ाने वाला चाहिए। अगर हम चिपके रहेंगे तो संसार अपने आप नहीं छूटेगा, क्योंकि संसार को हमने पकड़ा है तो हम ही को छोड़ना। संसार के ख्यालों को जो हमने जगह दी है उनको हम ही बाहर निकाल सकते हैं। वास्तव में सुमरन का लाभ जो है इतना भारी है, हम विचार करके अपने अंदर एक फैसला करें कि जैसे
बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, पर जब बरसता है तो सारी कायनात को रंगीन बना देता है। बारिश का पानी जो बरसता है रंगीन कैसे बना देता है? वो रंग दिखता नहीं है, सब रंगीन मिजाज हो जाते हैं। खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब यूं तो उसके प्रशंसक और आलोचक दोनों ही होते हैं। कोई बरसात को ना चाहने वाले भी होते हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ी ऐसी जगह पर है कि बरसात अगर आई तो उनको खतरा हो जाता है कि कहीं हमारे इस तरफ पानी आएगा और हमारी झोपड़ी तो बह जाएगी। वो तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बारिश ना आए। लेकिन एक बड़ी पुकार जो है वो बारिश के पक्ष में रहती है, क्योंकि बारिश से सारी पैदावार होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या खाएंगे, किसान क्या उगाएंगे और हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सारा उसी पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा भी ऐसी होती है, बस बेहिसाब बरसती है। परमात्मा की कृपा हर एक पर बरसती है। जैसे बरसात जब बरस रही है तो सब जगह बरसती है, लाभ उठाने वाले उठाते हैं, पानी को इकट्ठा करने वाले करते हैं। बरसात में जिसको भीगना आता है, नहाना आता है, हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार लाभ उठाता है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा है, बरस रही है, बेहिसाब बरस रही है, बस हमको भीगना नहीं आता। एक बार एक आदमी संतों के पास गया और बोला कि महाराज मैं 1-2 बार सत्संग में पहुंचा हूं। भाई सत्संग में 1-2 बार गया था, कोई खास बात मुझे समझ में नहीं आई। तब संतों ने कहा, उससे एक सवाल किया कि पानी के नल की टूटी अगर पूरा खोल दो, पूरे प्रेशर में पानी की टूटी, पानी का नल चला दो और एक गिलास हो तुम्हारे हाथ में और यूं ही पानी तेज गति से चलता रहे नल से, तो तुम्हारा गिलास पूरा पानी से भरेगा? तो वो आदमी बोलता है नहीं महाराज। तो संत बोले क्यों? तो फिर वो आदमी बोला महाराज पानी अगर इतना प्रेशर से आएगा तो गिलास कभी पूरा भरेगा नहीं, क्योंकि वो प्रेशर के कारण ही थोड़ा सा पानी रहेगा, बाकी बाहर ही बिखरता रहेगा। लेकिन पूरा भरने के लिए उसको थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, नल को, टोंटी को धीरे करना पड़ेगा, फिर वो गिलास भर जाएगा, क्योंकि बर्तन छोटा है। तब संत बोले ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि 1-2 बार सत्संग में जाने से संस्कार नहीं आते, बल्कि बार बार, यानी ये एक रफ्तार बन जाए। 1-2 बार गए तो यूँ समझो कि ये प्रेशर हो गया, और बार बार जाने लगे या रोज जाने लगे तो ये एक धीमी गति का हमारा नित्य प्रति का क्रम बन गया, नियम बन गया। बार बार सत्संग में जाने से, संतों से मिलने से धीरे 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 मनुष्य को भक्ति की समझ आती है, और जब भक्ति की समझ आ जाती है तो भव सागर से तरने का सारा समाधान हो जाता है, क्योंकि सत्संग में ही सब समाधान है। सत्संग में ही सुमरन की सारी गतिविधियाँ बताई जाती है, सिखाई जाती है, सुमरन की ओर अग्रसर किया जाता है, सुमरन की ओर जीव को लगाया जाता है। संत महापुरुषों के सानिध्य में
संतों महापुरुषों की जो उनकी चरण शरण में जो बैठक मिलती है जीव को, मात्र यही वहाँ सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि अपनी जो वस्तु है वो मालिक का नाम है, और अपना जो कोई है तो वो हमारा हित करने वाला, हमारी आत्मा का हित करने वाला नाम है। आत्मा से मिलाने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला नाम है। अब नाम ले लिया तो नाम यूं ही पड़ा रहेगा और हम सोचते रहेंगे ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ये तो अपने जन्म को जाया करने वाली बात है। अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने वाली बात है कि पाँव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा कोई मारे भला, उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। ये जन्म तो जा रहा है, जा चुका है। हर किसी के लिए, हर उम्र वाले जीव के लिए जन्म तो जा चुका है। भरोसा किसी का नहीं है। कोई ये ना कहे कि मैं तो अभी इतनी उम्र का हूँ, मेरी तो अभी बहुत उम्र बाकी पड़ी है। किसके पास लिखित आदेश है कि तुम्हारी इतनी उम्र है, तुम्हें जाने से कोई रोकेगा? कोई तुम्हारे पास समाधान है कि तुम कह सको कि मेरा अभी वक्त नहीं आया? किसी के पास कोई बयाना लिखा हुआ नहीं है, कोई बैनामा लेकर नहीं बैठा है, कोई स्टाम्प पेपर पर किसी का नहीं लिखा हुआ है। इसलिए यही मान करके चले, हर कोई किनारे पे खड़ा है। बस जो अपना ये पल संभाल रहा है वो जीत में है। जो नाम से जुड़ गया है, नाम से जुड़ा हुआ है, नाम को जप रहा है, सतगुरु की आज्ञा व मौज पे चल रहा है, उससे कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ व खतर नहीं है। वो जब चाहे, जिस वक़्त चाहे इस संसार से जाए, कोई गिला शिकवा भी उसको नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। जो अपने काम में लगा हुआ है, जो अपने काम से दिल लगा करके जुड़ा हुआ है, उसका मन हर वक़्त खुश रहता है कि मैं जो कार्य करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ या मैं आया हूँ, वो कार्य मेरा पूरा हो रहा है। स्कूल का बच्चा भी एक जो होमवर्क रोज़ लेकर के आता है और अपने घर में बैठा हुआ होमवर्क में लगा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब देखो पढ़ रहे हैं, होमवर्क पूरा हो गया फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, यानी उसको याद कर रहे हैं। पेपर तो देना ही, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। उस वक़्त जब एग्ज़ाम के वक़्त जितनी पढ़ाई करनी होती है, इतना बोझ हो जाता है, साथ के साथ अगर कोई रटा लगाता रहता है, याद करता रहता है, सुमरण करता रहता है उन प्रश्नों का उत्तर का, तो वो कितनी सफलता प्राप्त करता है। एग्ज़ाम के समय ना उसके चेहरे पे कोई खौफ होता है, ना कोई चिंता होती है, बेझिझक वो एग्ज़ाम पास करके आगे की क्लास में पहुंच जाता है। होते ऐसे विरले ही हैं। भक्ति और परमार्थ में भी ऐसे विरले ही गुरुमुख प्रेमी होते हैं। आप जैसे संतों के तुल्य ऐसे गुरुमुख प्रेमी होते हैं कि जब देखो अपने होमवर्क में लगे हुए। गुरुमुख प्रेमियों का होमवर्क क्या है? सुबह उठो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करो, उनका ध्यान अपने अंदर बसाते हुए फिर उठकर चारपाई से नीचे उतरकर सभी कार्यों से निवृत्त होते हुए आरती, पूजा, ये वो कोई भजन सुमरण की जो शुरुआत है, कोई निश्चित समय है जो हमने अपना बना रखा है, और दुनिया का कार्य व्यवहार करते हुए भी गुरुमुख प्रेमी अपने मोबाइल में ही
कोई भजन चला कर बैठे रहते हैं, कोई सत्संग चला के बैठे रहते हैं, दुकान में चल रहा होता है। गुरुमुख प्रेमियों की दुकान में अगर जाना पड़े तो उनके मोबाइल में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। भजन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, गुरु महाराज जी के वचन चल रहे हैं, तो क्या वहाँ ग्राहक नहीं आते? क्या वो बिक्री नहीं करते? क्या वो कमाई नहीं करते? क्या वो दुनिया में हंसी खुशी से नहीं रहते? बल्कि वही सबसे ज़्यादा अव्वल तरीके से इस दुनिया में रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, सुखपूर्वक ये जीवन व्यतीत करते हैं। वही परिवार ही इस दुनिया में सुरखरू रहते हैं और लोक परलोक भी उन्हीं का सुहेला होता है। भजन भक्ति करें, सुमरन करें, इसी जीवन में अव्वल दर्जे से डिग्री हासिल करें कि सारा बोझ हल्का करके जाएं, सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें। इसी जीवन में उनकी प्रसन्नता को अपनी आंखों से देखें, महसूस करें कि मेरे गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मुझ पर उतर रही है। बाकायदा महसूस होगा, अपने अंतर मन में झांक करके जब जब भी देखेंगे सतगुरु प्रसन्न होते हुए हमें नजर आएंगे। बाहर भी जब हम सतगुरु के आगे मत्था टेकने के लिए उपस्थित होंगे, चाहे अपने घर में, कुटिया में, आश्रम में, गुरु महाराज जी के पास जब दर्शन करने जाएंगे, हर जगह, हर वक्त, हर दिन, हर पल, हर घड़ी यह एहसास होगा कि मेरे सतगुरु मुझ पर प्रसन्न है, क्योंकि उनकी आज्ञा व मौज पर जो चल रहे हैं। बस उनकी आज्ञा व मौज पर चलना है। चाहे दवाई समझ के सुमरन करें, चाहे खुशी से करें। खुशी से करें तो अच्छी बात है, श्रद्धा से करें तो अच्छी बात है, कई गुना लाभ मिलेगा। और श्रद्धा से, भाव से सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमरन करें, सतगुरु का ध्यान करें। अपनी चित्त वृत्तियों में हर वक्त नाम का सुमरन चलता रहे और बैठ कर के 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना ये लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें। इस जीवन में भजन सुमरन के अलावा और कुछ भी अपना नहीं है। इस जीवन में क्या रखा है? और अगर रखा है तो वो मना थोड़ी है, वो व्यवहार तो करते ही रहना है, लेकिन अपना नहीं बनाना है संसार की किसी झूठी वस्तु को। संसार के झूठे ये धन पदार्थों को अपना समझने की भूल नहीं करना है, और अपना जो है ये नाम, अपनी जो है ये भजन बंदगी, इसी को हर वक्त चित्त में रखते हुए इस जीवन को व्यतीत करना है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।